हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं। क्लास 9th और ये हम पॉलिनॉमियल ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने बाकी लेक्चर्स इसमें डाले हुए हैं और इस लेक्चर नंबर 3 में जो है आज पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। आज हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर नंबर 3 में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। प्रीवियस 2 क्लासेस में हम देख चुके हैं कि किस पॉलिनॉमियल क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिनॉमियल होते हैं। तो हम उन जितने भी टाइप्स के पॉलिनॉमियल हैं, उन पॉलिनॉमियल में हम ज़ीरोज़ जानेंगे। बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो द पॉइंट क्या होता है ज़ीरो पॉलिनॉमियल? पॉइंट वेयर द पॉलिनॉमियल कम्स ज़ीरो एज़ अ होल। ठीक है? एज़ अ होल। एक तो ये डेफिनेशन है, अभी मैं इसको डिफाइन करूँगा और दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हो zeros of polynomial are the values of x। आप कह सकते हो वेरिएबल फॉर विच polynomial evaluate। क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी वैल्यूज ऐसी ये जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल ऐसी वैल्यूज हैं किसकी? वेरिएबल एक्स की, जिसको जब हम उस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट करें, या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ जो पॉलिनॉमियल है वह ज़ीरो हो जाए और एक होल की तरह एक्ट करे, जैसे एक होल वैल्यू हो तरीके से। तो हम इसको एग्जांपल में हम समझते हैं कैसे होता है। और दूसरी बात, अगर किसी पॉलिनॉमियल के पास एक पॉलिनॉमियल हैविंग वैल्यू ज़ीरो, मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है, उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है तो हम इसको कहते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं इसको? ज़ीरो पॉलिनोमियल। हम इसको बेहतर तरीके से अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ, चीज़ें क्या-क्या है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है Px और अगर मैं बात करूँ ये है 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कैसा पॉलिनॉमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल। कैसा है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 3 है। ठीक है? अगर यहाँ पर हम हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की, हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की, यानी कि वेरिएबल कितना है, हम बात करें यहाँ वेरिएबल हमारे पास है एक्स, यानी कि वेरिएबल हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है एक्स, एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है, तो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहलाई। ठीक है, एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है। अब ये बोलता है अगर हम इसके अंदर मान लेते हैं इफ़ वी रिप्लेस, अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें, मानते हैं इफ़ रिप्लेस एक्स बाय 1, अगर हम एक्स को 1 से रिप्लेस करें तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा वो हम चेक करते हैं। तो मान लेते हैं, यानी कि Px हमारे पास पॉलिनॉमियल है 5x एक्स स्क्वायर प्लस 3x।
हमसे बोला है x को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, तो पुट कीजिए p1 इक्वल टू 5 1 का होल क्यूब सॉरी 2 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x। हम जब इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 3 माइनस, तो क्या इसका आंसर आएगा? जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे p1 पर इसकी वैल्यू हमें 4 मिलेगी, ठीक। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं जो वैल्यू है पी एक्स की, यानी पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि जब भी अगर हम से दैट कि कैन से दैट द वैल्यू ऑफ पी एक्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये पी एक्स है, ये पी एक्स है की वैल्यू किस पर, एट एक्स इक्वल टू 1, यानी जब हमने एक्स को 1 से रिप्लेस किया उसकी जगह पर क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि P1 पर यह वैल्यू 4 थी। इसी तरीके से अगर हम P0 पुट करें उस इक्वेशन में, हमारे पास इक्वेशन थी P0 पुट करें तो 5 0 का क्यूब माइनस 2 0 का स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन थी 0 माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। हमने देखा P0 पे -2, अगर हम बात करें एट P-1 पे करके देख लेते हैं। बात करते हैं P का होल स्क्वायर प्लस, कैलकुलेट करके देखते हैं, -5 कितना आएगा ये, ठीक है। साथ ये वैल्यू -12 आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी, एट P=-1 पे +12 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अब हमने एक चीज़ देखी, क्या देखी? हमने देखी कि P1 पे यह वैल्यू 4 थी, P0 पे यह वैल्यू -2 हो जाती है, P-1 पे ये वैल्यू -12 हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे-जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वैसे-वैसे पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आकर जा रही है। अच्छा, एक चीज़ हम मान लेते हैं, अब हम मान लेते हैं पी एक्स x-1 है, ये हमने माना, ठीक है। एक इक्वेशन हम ये ले लेते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक। अगर यहाँ P1 रखें, P1 में एक इक्वेशन हम ये ले लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एज़ हमने देखा P1 पर ये वैल्यू 0 आ जाती है। अगर ये P1 पे वैल्यू 0 आ जाती है, इस समय का जो वैल्यू निकल जाएगी, तो देखा कि P1 पे हमारे पास वैल्यू 4 आ जाती है, P0 पे हमारे पास वैल्यू 2 आ जाती है, P-1 पर हमारे पास वैल्यू +12 आ जाती है। दूसरी क्वेश्चन लेते हैं Px=x-1, और इस कंडीशन में हमारे पास P1 के पास जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 1 है, इस कंडीशन में बात करें में जो 1 है, जो 1 है वो क्या है, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल एक्स का, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल होगा पी एक्स का। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं से दैट 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी
एक्स। क्यों? क्योंकि इसने इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वेट कर दी है ने इस 1 ने, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी इस पॉलिनॉमियल की। अब इसी में हम चेक करें, दूसरे हम मान लेते हैं, हम एक हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स इक्वल टू एक्स, हम एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पर करते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2, क्यू एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर वी से दैट 2 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास कंडीशन निकल के आई, मैंने बोला पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अनुसार कि यानी कि ऐसा बिंदु जहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल इक्वेट हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? ज़ीरो कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा, जब एट एक्स इक्वल टू पे जब हमने एक्स की वैल्यू 2 पुट की, तो क्यू एक्स यानी पॉलिनोमियल मेरा 0 के इक्वली इक्वेट हो गया, और जब हमने पी की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ पर ये 0 के इक्वेट हो गया। तो हमारे पास ये निकल के आता है कि ऐसी वैल्यूज़ जो पॉलिनोमियल को 0 को इक्वेट कर दें, वो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। तो हमने यहाँ देखा कि जो 2 जैसे ही हमने पुट किया, ये पॉलिनोमियल हो गया, तो 2 जो है एक पॉलिनोमियल है, ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल क्यू एक्स का। इसी तरीके से यहाँ पर 1 जो है, 1 वैल्यू है, वो जो पॉलिनोमियल पी एक्स है का 0 होगा। ठीक। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं? जनरली अगर हम बात इन जनरल हम ये कह सकते हैं, कैन दैट, क्या कह सकते हैं? नंबर 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी, नंबर इज अ नंबर सी such that PC इज इक्वल टू, यानी किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल मान लेते हैं पी एक्स है, उसकी वैल्यू पी एक्स है, उसका नंबर कोई सी है, तो उसका ज़ीरोज़ वो जब होगा जब वो नंबर उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर दे। ठीक। ये बात की कंडीशन देखेंगे। तो और क्या उसने बोला? बोला- दूसरा बोला, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स माइनस 1 is obtained by equating it to 0। कहने का मतलब क्या है कि जो 0 होगा पॉलिनोमियल एक्स माइनस 1, जो 0 पॉलिनोमियल होगा वो हमने कब मिला? जब हमने एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया। जैसे एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 जैसे ही हमने पुट किया, क्या ये हमें एक्स की वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, वो यही कहना चाहता है। ठीक। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ कहेंगे देयरफॉर, ये कहेंगे, ये कहेंगे कि पी एक्स क्या है यहाँ पर? पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक। एंड
1 is the root of polynomial equation x इक्वल टू। तो हमें क्या माना, हमने बोला कि अगर हमें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं 1 इज़ अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल x माइनस 1। ठीक, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पी एक्स है एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, और यहाँ पर 1 जो है वो इस पोलिनोमियल इक्वेशन का क्या है, रूट है। इस पोलिनोमियल इक्वेशन का क्या है, रूट है। यानी कि अगर हम पी एक्स, देखो पी एक्स एक्स माइनस पी वन की वैल्यू हमने, और 1 माइनस वन, वन पे क्या मिला, ये 2 मिला। वो यही कहना चाह रहा है कि पी एक्स क्या है, हमारी एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। ये हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन, और ये जो 1 है एट एक्स इक्वल टू 1, ये वाली जो वैल्यू है ये रूट होगा इस पोलिनोमियल इक्वेशन का पी एक्स इक्वल टू जीरो का, पी एक्स इक्वल टू जीरो का, जब भी हम पी एक्स इक्वल टू जीरो का। ठीक, आगे हम ये कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, वी से ये भी कह सकते हैं कि देखो इसमें ये जो 1 है रूट है, रूट होने के साथ साथ क्या है, जैसे ही हमने इसको रिप्लेस किया एट एक्स एक्स इक्वल टू 1 पे, तो इसने हमें क्या वैल्यू दिया, जीरो वैल्यू दिया, पोलिनोमियल को जीरो के रख दिया। तो 1 क्या है, 1 एक जीरो होगा इस पोलिनोमियल एक्स माइनस 1 का, और एक रूट भी होगा। ठीक है, रूट किसका होगा, पोलिनोमियल इक्वेशन एक्स पी एक्स इक्वल टू जीरो का, यानी कि आप कह सकते हो एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो का रूट होगा। ठीक, उसके बाद हम कह सकते हैं कि 1 इज दी जीरो ऑफ दी पोलिनोमियल एक्स माइनस 1। ठीक, इतना याद रखना है। दूसरा कंडीशन और आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है, थर्ड पॉइंट हमें याद रखना है कि जीरो ऑफ दी जीरो पोलिनोमियल क्या होगा। अगर आपसे पूछता है कि जीरोज ऑफ दी जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एवरी रियल नंबर। कौन सा, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ दी जीरो पोलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं, अब हमें किसी का पोलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालें, लेट, अब हमें क्या करना है, लेट पी एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, आपको ये दिया हुआ है और बोला है कि ए जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये कैसा है, लीनियर पोलिनोमियल है। कैसा है, लीनियर। सवाल बोलता है हाउ कैन फाइंड अ जीरो ऑफ पी एक्स, क्वेश्चन बोला है हाउ कैन फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल। इस पी एक्स पोलिनोमियल का हम जीरो कैसे निकालेंगे। सिंपल है इसको निकालने का तरीका, जैसा कि हमने बोला, हमने शुरुआत में बोला कि इक्वेशन को हमेशा, यानी कि पोलिनोमियल की जब भी हमें जीरो निकालने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्या करेंगे, जीरो के जो पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। लेट मान लेते हैं पी एक्स जो है के बराबर है, जीरो के बराबर है। इस कंडीशन में ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आपके पास जीरो हो जाएगा। यहाँ से जब हम को उधर लेके जाएंगे तो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल टू जाएगा एक्स इक्वल टू मन, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू मन। ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, यानी कि एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज द ओनली
जीरो ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। इससे हमारे हमको ये पता लग जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके पास केवल एक और एक ही जीरो होगा। हम कह सकते हैं एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। का केवल एक ही जीरो होगा, इससे ज़्यादा जीरो नहीं होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने बताया था जिसकी डिग्री वन हो। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ए, ला, एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मान लेते हैं पी एक्स हमारे पास फोर एक्स प्लस फाइव, ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? हमें इसका जीरोज निकालना है। फाइंड ऑफ पी। ठीक, कैसे निकालेंगे? सेम तरीका है निकालने का, सेम तरीका है सॉल्यूशन निकालने का। क्या? इस पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें रखना पड़ेगा फोर एक्स प्लस फाइव इजकल टू जीरो। एक्स की वैल्यू माइनस फाइव अपॉन आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस फाइव अपॉन में फोर आ जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल याद रखना है कि हमें याद रखना है चीज़ जनरल में रखना है कि इन जनरल क्या याद रखना है? हमसे ये पता लगा कि एक जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन का यही एकमात्र जीरो है, इसके अलावा इसका कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हम इन जनरल हमें याद रखेंगे कि अगर, याद रखेंगे अगर इफ, ठीक है, अगर एक्स, एक्स या कुछ भी हो सकता है, एक्स इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इजकल टू ज़ीरो, एक्स इजकल टू बी माइनस ए। यानी इन जनरल हम ये जानेंगे कि ये हमेशा लीनियर इक्वेशन का एक क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का एक हमेशा ये जीरो होगा। ठीक है, हम नॉर्मली ये लिख सकते हैं राइट रिटर्न एज कैसे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स इजकल टू माइनस का कांस्टेंट फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ, ये हमें याद रखना है। इन जनरल हम ये इसको कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें और दो तीन कंडीशन याद रखनी है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्या याद रखना है? कि
ए जीरो ऑफ ए polynomial need not be जीरो। यानी कि किसी पॉलिनॉमियल का जो जीरो है वह ज़रूरी नहीं है कि वह जीरो ही हो, वह कुछ और भी हो सकता है। ये आवश्यकता नहीं है। दूसरी क्या याद रखनी है? दूसरी चीज़ हमने याद रखनी है कि ज़ीरो में बी ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब तक जो हमने पढ़ा उससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो भी ज़ीरो होगा किसी पॉलिनोमियल का वो ज़रूरी नहीं है वो ज़ीरो ही हो, और ज़ीरो या तो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमें जो है सेटिस्फाई करना है वो सेटिस्फाई है कि ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो। कैसे, देखते हैं। ठीक, कैसे ये हमें सेटिस्फाई करना है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या देखना है। हमने देखा क्या कि ए पॉलिनोमियल कैन हैव देन वन ज़ीरो। एक पॉलिनोमियल के पास एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं। दैट्स हाउ कैन बी बाय दैट। ये हमें याद करना। ठीक, देखते हैं कैसे। हमने बोला कि मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है, उसके पास रिपीटेड फैक्टर है, पॉलिनोमियल है। इफ पॉलिनोमियल हैज रिपीटेड फैक्टर्स। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। रुक, अ, हाँ, सम जीरोस में बी रिपीटेड। मान लेते हैं उसमें कुछ जीरोस रिपीटेड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स। जब हम इसको खोलेंगे, फैक्टराइजेशन आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको कैसे खोला जाता है। फिलहाल आप याद रखिए, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स माइनस वन आएगा और एक्स माइनस टू आएगा। ये एक्स माइनस टू तो है ही हमारे पास। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्स माइनस टू दो बार रिपीट हुआ है और एक्स माइनस वन एक बार रिपीट हुआ है। तो इसके पास जो जीरोज होंगे, एस जीरोज, इस इक्वेशन के पास जो जीरोज होंगे, मान लेते हैं हमारे पास ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, ये जो जीरोज होंगे वो होंगे एक तो एक्स के वैल वन और टू। यानी हम कह रहे हैं कि इसके पास हैज़ टू जीरोज, हैज़ टू जीरोज। इसके पास कितने जीरो हैं? टू जीरोज हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? यानी हमने कहा हैव वन जीरो, ये तो हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। के पास केवल एक ही जीरो होता है, इससे ज़्यादा जीरो नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक्स हमारे पास इसका एक्स प्लस फोर है, तो जब भी इसको पी एक्स इक्वल टू कल पुट करेंगे तो जीरो निकालने के लिए तो हमारे पास फोर अपने थ्री आ जाएगा। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, मैक्सिमम टू हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्यू एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक, जब हम क्यू एक्स इजकल टू जीरो पुट करेंगे तो जो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आएंगी टू थ्री, ये इसके जीरोज होंगे। ठीक,
तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं। ठीक है? जैसे आर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x 6 आर एक्स इक्वल टू, जैसे ही हम जीरो पुट करेंगे तो एट एक्स इक्वल टू पास आ जाएंगे 1 3, ये जीरोज़ हैं। ये हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को समझो। ये समझाना, जो आपके पास पॉलिनॉमियल है, उस पॉलिनॉमियल के पास जो है एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो सकते हैं। उस पॉलिनॉमियल के पास क्या हो सकते हैं? एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो सकते हैं। हम लीनियर पॉलिनॉमियल में देखें, उसके पास ज़ीरो कितने आए हैं? रोज़ कितने आए हैं? एक ही आया है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करें, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। इसके पास कितने ज़ीरो आए हैं? हैज़ 2 ज़ीरोज़। ठीक है? जब हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल के पास आते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, उसके पास कितने ज़ीरो आए हैं? तो क्या पता लग रहा है? देखो, जब भी पॉलिनॉमियल होगा उसके पास एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो सकते हैं, ये तो सैटिस्फाई हुआ। और एक चीज़ और यहाँ से निकल के आई, क्या निकल के आई? एक चीज़ और निकल के आई कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है, ठीक? पॉलिनॉमियल है, अगर कोई पॉलिनॉमियल है, इफ इफ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, अगर किसी पॉलिनॉमियल के पास डिग्री n है, तो कैन हैव एट मोस्ट n ज़ीरोज़। ये हमेशा याद रखनी है, कितनी? n ज़ीरोज़। अगर किसी पॉलिनॉमियल डिग्री के पास कितने हैं? n डिग्री है, तो उसके पास n ही ज़ीरो होंगे। जैसे हमने देखा, जैसे हमने क्या देखा? जैसे हमने पीछे देखा, ये देखा, हमने पीछे देखा था, हमने पीछे देखा। के पास लीनियर पॉलिनॉमियल है, इसके पास डिग्री कितनी है? एक ही डिग्री है, एक ही डिग्री है, तो 0 1 है। इसके पास डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री 2 है, कितना है? एक 2 ही 0 हैं। इसके पास डिग्री कितनी है? 3 है, तो इसके पास ज़ीरोज़ कितने हैं? 3 हैं। तो ये मैक्सिमम डिग्री है, ये हमें निकालना सीखा। तो हमने ये चीज़ नहीं कि हम कहेंगे कि लीनियर के पास कितने होंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है? के पास मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। तो इसके पास ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? ओके। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। ये पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, पास मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 2, ठीक है? तो ज़ीरोज़ कितने होंगे? इसी तरीके से क्यूबिक की बात कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसके पास मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 3, तो ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। कितने होंगे? 3 ही होंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसे फर्दर पॉलिनॉमियल के पढ़ेंगे, और आपको उससे पहले कुछ टर्म्स आपने जानने होंगे, कुछ फॉर्मूले आपने याद करके आने होंगे, तब आपको वो क्लास समझ में आए। थैंक यू। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और हमें सपोर्ट दें, फीडबैक दें, क्या आपको इसमें पसंद है, क्या नहीं।